हे देयर वेलकम बैक टू कोडन्यूक। तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम समझ पाओगे कि क्या होता है एक्सप्रेशन और क्या होता है स्टेटमेंट। तो चलो फिर समझते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है ना, वो एक प्रकार का कोई भी वैलिड कोड होता है जो कि कोई ना कोई वैल्यू को प्रोड्यूस कर रहा होता है। मतलब समझो कि तुम्हारे पास कोई एक कोड है और वो कोई ना कोई वैल्यू को प्रोड्यूस करने वाला है, कोई ना कोई वैल्यू को देने वाला है। इसके साथ ही साथ ये जो एक्सप्रेशन है वो हम लोग किसी भी वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल को दे सकते हैं। और ये जो एक्सप्रेशन होता है ना, वो स्टेटमेंट के अंदर पाया जाता है। तो चलो फिर समझते हैं क्या है ये स्टेटमेंट। तो यहाँ पे तुम एक बात बताओ, अभी मैंने कहा कि ये जो एक्सप्रेशन होने वाला है ना, किसी भी वेरिएबल को हम लोग दे सकते हैं। तो ये कहने का क्या मतलब, तो मान लो मैंने एक वेरिएबल बना लिया जिसका नाम ए है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सप्रेशन वो चीज़ है जो हम लोग किसी वेरिएबल को दे देते हैं। तो तुम कह रहे हो क्या ये 5 एक्सप्रेशन है, तो हाँ भाई ये भी एक्सप्रेशन है। सही सोच रहे हो तुम। अगर मैं 5 लिख दे रहा हूँ तब भी एक्सप्रेशन है, 4 लिखूंगा तब भी वो एक्सप्रेशन हो जाएगा। अगर मान लो 5 प्लस मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, 5 प्लस अगर मैं 4 लिख दे रहा हूँ तो ये भी एक प्रकार का एक्सप्रेशन है। यही तुम स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हो, हेलो लिख सकते हो। और यहाँ पे तुम कोई चीज़ कोई और स्ट्रिंग ऐड कर सकते हो जैसे कि हेलो वर्ल्ड, ये भी एक प्रकार का एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो ये जितने भी है ना, इन्हीं को तो हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं। समझ रहे हो। अगर मान लो तुम x मल्टीप्लाई बाई तुम क्या कर रहे हो, 2 लिख दे रहे हो या फिर 1 लिख दे रहे हो, समझ रहे हो, या फिर 4 लिख दे रहे हो। ये जितने भी है ना एक्सप्रेशन होते हैं। और इन्हीं एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी वेरिएबल को असाइन कर देते हैं। जैसे कि अभी मैंने समझाया, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ जैसे कि हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, समझ रहे हो। तो ये क्या है, ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है वो एक प्रकार का एक्सप्रेशन है। ये मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है, इसको मैं बंद कर लेता हूँ कुछ देर के लिए। और ठीक है, फिर ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, वो एक प्रकार का एक्सप्रेशन ही तो है। यहाँ पे तुम कोई और चीज़ लिख सकते हो, यहाँ पे तुम 5 लिख दो, समझ रहे हो। यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो, और कोई चीज़ ऐड कर दो। जैसे कि यहाँ पे तुम मैं कोडन्यूक लिख दे रहा हूँ। तो ये क्या है, ये तुम देखो तो ये क्या है, ये सारे एक्सप्रेशन ही तो है ना। यही चीज़ तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सप्रेशन एक ऐसा वैलिड कोड होगा। ये कोड ही तो है ना, तुम देखो तो, एक मिनट मुझे दिखाने दो। ये कोड ही तो है ना, कोड ही तो है ये। वही चीज़ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई कोड होगा और कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा। तो ये क्या कर रहा है भाई, ये मिलके एक वैल्यू ही तो बता रहा है ना। इसको तुम प्रिंट करके भी मुझे दिखा लेने दो। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पे ए को प्रिंट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे तुम देखना ये क्या रिटर्न कर रहा है। ये वैल्यू ही तो है ना एक प्रकार का। वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी चीज़ अगर मान लो एक वैलिड कोड होगा, उसके साथ ही साथ वो कोई भी वैल्यू को रिटर्न कर रहा होगा, प्रोड्यूस कर रहा होगा, उसको तो वेरिएबल को असाइन कर सकते हो। अगर वो स्टेटमेंट के अंदर देखा जा रहा है तो उसको तुम क्या कहोगे, एक्सप्रेशन ही कहोगे, जाहिर सी बात है। तो आई होप तुम समझे होगे। तो चलो फिर समझते हैं क्या है स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट को समझना भी उतना ही आसान है जितना एक्सप्रेशन को समझना था अभी, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है ना, वो एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन होता है जो कोई भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि स्टेटमेंट क्या होगा, कोई इंस्ट्रक्शन होगा, किस लिए यूज हो रहा होगा, कोई भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज होगा। तो यहाँ पे तुम खुद सोचो यार, एक मिनट के लिए खुद सोचो। तो इसको तो हम लोग कह रहे थे एक्सप्रेशन है, तुम कह रहे थे हाँ यार ये तो एक्सप्रेशन है, तुम्हें अभी बताया कुछ देर पहले। लेकिन इसी चीज को हम लोग वेरिएबल को असाइन कर दे रहे हैं और यहाँ पे हम लोग सेमी कॉलन भी लगा दे रहे हैं। तो ये तो एक प्रकार का स्टेटमेंट बन गया भाई, तुम खुद देखो, ये तो एक प्रकार का स्टेटमेंट बन गया। वही चीज़ तो यहाँ पे लिखा ही हुआ था कि उसी चीज़ को हम लोग स्टेटमेंट कहेंगे जो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। तो यार देखो, ये एक्शन परफॉर्म करके ही तो यहाँ पे आंसर आया है ना, कोई भी वैल्यू आया है। तो इस चीज़ को ना हम लोग कहने वाले हैं स्टेटमेंट। और ये क्या लिखा हुआ है कि मे और मे नॉट प्रोड्यूस अ वैल्यू, सही बात लिखा हुआ है। मान लो ऐसा हमने लिख दिया, तो ये तो वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है, तुम कह रहे हो कि हाँ यार ठीक है तुम सही कह रहे हो। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ दिया ही नहीं। अब तुम बताओ, यहाँ पे मैंने कुछ दिया ही नहीं, ये तो वैल्यू प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, ये तो अनडिफाइंड बता रहा है। तो इसको भी तो हम लोग एक्सप्रेशन ही कहेंगे ना, इसको भी तो एक्सप्रेशन कहेंगे। तो सच बात लिखी हुई है यहाँ पे, वो वैल्यू प्रोड्यूस करे या फिर ना करे। अगर हमें कोई ऐसा मतलब कि सेमी कॉलन से एंड होता हुआ दिख गया, ठीक है, अगर कुछ ऐसा स्टेटमेंट जैसा दिख गया, तो उसी चीज़ को हम लोग स्टेटमेंट कह देंगे। इसके साथ ही साथ ये कोई भी कंट्रोल को ना, मतलब क्या समझो, कोई भी फ्लो होता है ना, जैसे कि यहाँ पे मैं तुम्हें समझाने दूँ। अगर मान लो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने लिया ही था, इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे 4 कर दिया। तो यहाँ पे अगर मैं ढेर सारी चीज़ें लिख दे रहा हूँ ऐसे ऐसे, समझो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे बी लिख दिया, यहाँ पे मैंने सी लिख दिया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, नीचे क्यों नहीं हो रहा है, अरे यार ये क्यों बताने लग गया था। यहाँ पे डी हो गया, तो ये सजेस्ट कर देता है तो प्रॉब्लम हो जाता है।
और यहाँ पे मैंने ई लिख दिया। ठीक है, तो इतने सारे ना मैंने वेरिएबल ले लिया, तो ये एक फ्लो ही तो बन रहा है ना। सबसे पहले ये रीड होगा, फिर ये रीड होगा, फिर ये रीड होगा। तो इसी ये जो स्टेटमेंट है, ये सारे स्टेटमेंट ही तो है ना। ये जितने भी स्टेटमेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं एक तरफ से, और चीज़ों को डिफाइन भी कर रहे हैं कि यहाँ पे ए में क्या है, ये वैल्यू है, ये एक्सप्रेशन है, बी में ये वैल्यू है। समझ रहे हो, ये चीज़ों को क्या कर रहे हैं कि डिफाइन कर रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ को ना हम लोग कह देते हैं वो स्टेटमेंट है। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। तो चलो फिर इसका डिफरेंस भी समझ लेते हैं। तो जब भी मैं बात करूंगा एक्सप्रेशन की, तो कोई ना कोई वैल्यू को प्रोड्यूस कर रहा होगा, स्टेटमेंट वहीं पे कोई ना कोई एक्शन को क्या कर रहा होगा, परफॉर्म कर रहा होगा। अगर एक्सप्रेशन की बात करूं कि कहाँ यूज़ करते हैं, तो ये स्टेटमेंट का ही पार्ट होता है। स्टेटमेंट जब भी हम लिखते हैं तो उसी में क्या होता है, एक्सप्रेशन भी उसी का ही पार्ट होता है। और ये जो स्टेटमेंट है ना, वो स्टैंड अलोन होता है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। यहाँ पे एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ पे स्टेटमेंट का एग्जाम्पल देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ अभी कुछ देर पहले समझाया कि क्या ये एक्सप्रेशन, अभी मैंने कुछ देर पहले समझाया कि क्या ये एक्सप्रेशन ये सेमीकोलन के साथ एंड होता है क्या। तो बहुत ही कम चांस होते हैं कि एक्सप्रेशन कभी भी सेमीकोलन के साथ एंड हो, लेकिन यहाँ पे अगर स्टेटमेंट रहेगा ना, वो हमेशा ही सेमीकोलन के साथ एंड होने वाला है। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।